हरे कृष्णा। आज हम दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक पढ़ेंगे। 2.66 न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव्यते शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है और उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। बहुत ही अच्छा श्लोक है इस बात को समझने के लिए कि हम सुखी कैसे रह सकते हैं। बेसिकली हर आदमी इस क्वेश्चन का आंसर तो ढूंढता ही है। मैं भी ढूंढता हूं। मेरे ख्याल से शायद आप इस श्लोक को अगर सुन रहे हैं तो आप भी चाहते होंगे कि हमें पता चले कि हम सुखी कैसे रह सकते हैं। और अगर आपको बताने वाला कोई और नहीं स्वयं भगवान कृष्ण हो तो मेरे ख्याल से आप ध्यान से सुनना चाहेंगे कि अच्छा, भगवत गीता में सुखी कैसे रहें उसका फॉर्मूला दिया है। जी हाँ, अनेक श्लोकों में दिया है। उनमें से एक श्लोक मैं अभी पढ़ रहा हूं आपके लिए, 2.66। इसमें भगवान ने कहा है कि जो परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती। दिव्य नहीं होती यानी कि भगवान की भक्ति में नहीं लगती और उससे उसका मन भी स्थिर नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि इससे फिर शांति की कोई संभावना नहीं है। और लास्ट में भगवान स्वयं प्रश्न कर रहे हैं कि शांति के बिना कोई कैसे सुखी हो सकता है। तो देखिए, इस श्लोक में बड़ा क्लियर कट फॉर्मूला समझाया हुआ है कि सुखी कैसे रहा जाए। मैं इसको अब थोड़ा सा रिवर्स करके पढ़ता हूं। आई होप कि इससे आप समझ पाए कि भगवान ने आई एम सॉरी, इससे शायद मैं आपको समझा पाऊं। भगवान ने ये बताया है कि सुखी वही व्यक्ति हो पाएगा जो शांत होगा। यानी जैसे भगवान कह रहे हैं शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है, यानी कि सुखी होने के लिए हमें क्या करना होगा, शांत होना होगा। और इससे पिछली लाइन में फिर ये बताया गया है कि शांति कैसे मिलेगी। तो यहां बताया जाएगा कि जिसका मन स्थिर है वो शांत हो पाएगा। तो यानी कि अगर हमें सुखी होना है तो हमें शांत होना होगा, और अगर हमें शांत होना है तो हमारे अपने मन को स्थिर करना होगा। और मन कैसे स्थिर होगा? मन तब स्थिर होगा जब हमारी बुद्धि दिव्य होगी। बुद्धि दिव्य होगी यानी कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग पावर है, जब वो हमारे को बार बार ये डिसीजन देगी कि हमें भक्तिमय कार्यों में लगना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें भौतिकता छोड़ ही देनी चाहिए, रुपए पैसे नहीं कमाने। कई लोग एकदम गुस्सा हो जाते हैं या एकदम ही श्लोक को सुनना या समझना बंद कर देते हैं सोच के कि ओहो, आप तो ये कह रहे हो कि सब बीवी बच्चों को छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाओ। नहीं जी, ना तो मैं बैठा हूं, ना हम आपको ऐसी सलाह दे रहे हैं, ना ऐसी सलाह श्री प्रभुपाद या स्वयं कृष्ण ने दी है। सलाह यह है कि हमारे अपने मन और बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाना है। ये नहीं है कि हमें अपने परिवार को छोड़ के भगवा वस्त्र धारण करके जंगल में जाना है। हम जिस स्थिति में रह रहे हैं उसी स्थिति में रहते हुए अपने आप को प्यूरिफाई करना है, बुद्धि को दिव्य बनाना है, यानी भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जब हम कृष्ण से अपना संबंध बनाएंगे। कृष्ण से संबंध बनाना भी जरूरी है, चाहे हम कृष्ण से अपना दास का संबंध बनाएं। जैसे मैं स्वयं कोशिश करता हूं अपने आप को इस संबंध में स्थापित करने की कि हम भगवान के दास हैं, यानी कि हमें भगवान की सेवा करनी है। जो लोग उच्च कोटि के भक्त हैं वो भगवान को अपना मित्र भी मान सकते हैं, या भगवान को अपना बेटा भी मान सकते हैं, वात्सल्य भाव में सेवा कर सकते हैं, या भगवान को अपना पति मान के माधुर्य भाव में भी सेवा कर सकते हैं। नहीं तो सबसे इजी जो भाव रहता है भगवान से संबंध बनाने का, वो रहता है दास्य भाव। हम ये समझें कि हम भगवान के दास हैं, यानी हम भगवान के सेवक हैं। सेवा भाव में बहुत आनंद है। आप मंदिर में सेवा कीजिए, भगवान के घर में सेवा कीजिए, बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब है, अब मैं दोबारा से सीधी सीढ़ी चढ़ता हूं। अगर हम भगवान से अपना संबंध स्थापित करेंगे तो हमारी बुद्धि भक्ति में लगेगी, बुद्धि दिव्य होगी। इससे मन स्थिर होगा। मन स्थिर होने से क्या होगा? शांति आएगी, और शांति से फिर सुख की प्राप्ति होगी। बड़ा सिंपल फॉर्मूला भगवान ने श्लोक में दिया है। अगर हम इसको अपनाएं, इसको समझें, तो जल्दी ही हमें आध्यात्मिक प्रगति भी मिलेगी और जीवन में सुख की भी प्राप्ति होगी। श्री प्रभुपाद इस श्लोक के परपट में समझा रहे हैं कि यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है, यानी कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, भक्ति में नहीं है, तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता। ये भी एक बात है। हम सोचते हैं और आगे जाना, और आगे जाना, और आगे जाना। जब तक हमें मन का अंतिम लक्ष्य नहीं पता लगेगा, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं पता चलेगा, जो कि है कि भगवान के धाम की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, तब तक हम लगे रहेंगे और मन कभी भी शांत नहीं होगा। तो इस श्लोक को पढ़िए, गीता को रोज पढ़िए और अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा।